जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं जीके का प्रैक्टिस सेट 40 क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये सारे क्वेश्चंस आपके लेटेस्ट एग्जाम दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड 7 मार्च 2021 को पूछे गए थे। ये प्रैक्टिस सेट आपके आने वाले सभी एग्जाम, जितने भी एग्जाम होने वाले हैं DSSB के, उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपकी स्क्रीन पर। और दोस्तों आपको अपने मार्क्स हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं आपने 40 में से कितने क्वेश्चन यहाँ पर राइट किए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोब कॉजेज डिसेंट्री। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव पेचिश का कारण बनता है। तो दोस्तों इसका बताइए राइट आंसर। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, इसका राइट आंसर आएगा आपका प्रोटोजोन्स, ऑप्शन सेकंड यहाँ पर राइट हो जाएगा। कुछ और यहाँ पर डिजीज देख लेते हैं जो प्रोटोजोन्स से होती हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम पूछी जाती है। लेशमानियासिस, अमीबोइसिस, डायरिया और मलेरिया, ये चारों बीमारियां मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और ये प्रोटोजोआ से होती हैं और ये एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए इससे पहले मैं आपके लिए गुड न्यूज़ बता देता हूं दोस्तों, हमने आपके लिए DSSB के 13/20 जूनियर क्लर्क के लिए 10 मॉक टेस्ट बना रखे हैं, जिनके अंदर TCS के क्वेश्चन का कंपाइलेशन किया गया है। 2019 से लेके 2021 तक के जितने भी एग्जाम हो चुके हैं उन सब में से बेस्ट क्वेश्चन का कंपाइलेशन यहाँ पर किया गया है इन मॉक टेस्ट के अंदर। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप 9728275755 हमारा व्हाट्सअप नंबर है। चार्जेस इन मॉक टेस्ट के रहेंगे 100 रुपीज़। जैसे ही आप पेमेंट कर देते हो आपको हमें स्क्रीनशॉट सेंड करना है, आपको जूनियर क्लर्क के मॉक टेस्ट की PDF प्रोवाइड करवा दी जाएगी। दोस्तों ऐसे मॉक टेस्ट आपको कहीं पर भी नहीं मिलने वाले और फुल्ली पैटर्न बेस्ड मॉक टेस्ट ये बनाए गए हैं। अगर आप ये मॉक टेस्ट लगा लेते हो तो आपको डेफिनेटली एग्जाम में हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, चलिए करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका। ये क्वेश्चन TCS बार बार रिपीट करता रहता है। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया द फर्स्ट कॉटन मिल वाज सेट अप इन 1854। 1854 में भारत के किस राज्य में पहली कपास मिल स्थापित की गई थी। तो दोस्तों ये की गई थी आपकी बॉम्बे के अंदर, ऑप्शन 4 यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पार्ट कंस्टिट्यूएंट इज आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। निम्नलिखित में से कौन सा भाग भारतीय संविधान के संबंध में सही है। फर्स्ट आपका दिया गया है पार्ट 8, इसके अंदर बताया गया है द यूनियन टेरेटरीज यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। सेकंड है आपका पार्ट 15, जिसके अंदर बताया गया है इलेक्शन यानी कि चुनाव के बारे में। तो आपको ये बताना है कि इन दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। तो दोस्तों ये दोनों ही सही हैं, ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। पार्ट 8 के अंदर आपका केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया गया है और पार्ट 15 के अंदर इलेक्शंस के बारे में बताया गया है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर राइट आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, GDP डिफ्लेटर इज द रेशियो ऑफ। GDP डिफ्लेटर किसका अनुपात है। तो दोस्तों ये आपका अनुपात होता है नॉमिनल टू रियल GDP का, ऑप्शन 4 इसका राइट हो जाएगा। अब थोड़ा जान लेते हैं नॉमिनल GDP और रियल GDP के बारे में। नॉमिनल GDP क्या होती है, जब एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों की गणना बाजार मूल्यों या करंट पर प्राइस की जाती है तो GDP की वैल्यू हमें प्राप्त होती है और उसी को हम क्या बोलते हैं, नॉमिनल GDP। अब बात कर लेते हैं रियल GDP के बारे में। जब एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों की गणना आधार वर्ष के मूल्य या स्थिर प्राइस पर की जाती है तो GDP की वैल्यू जो हमें प्राप्त होती है उसको क्या बोलते हैं, रियल GDP। तो दोस्तों ये थी आपकी नॉमिनल और रियल GDP, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5। द फाइनल ऑफ 2019 ICC मेंस वर्ल्ड कप वाज प्लेड ऑन विच ग्राउंड। 2019 ICC पुरुष विश्व कप का फाइनल किस मैदान पर खेला गया था। दोस्तों सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ICC मेंस 2019 वर्ल्ड कप किसने जीता था। तो ये जीता था इंग्लैंड ने। ठीक है, और ये कहाँ पर हुआ था आपका, लॉर्ड्स के अंदर, ऑप्शन सेकंड आपका राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन काफ़ी बार TCS रिपीट करता है, 2019 के बाद से आज तक इसको रिपीट किए जा रहा है। नेक्स्ट आता है, मिक्का मेनली ओकर इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। मिक्का मुख्य रूप से भारत के किस भाग में पाया जाता है। फर्स्ट आपका दिया गया झारखंड, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा बिहार। तो दोस्तों मिक्का इन तीनों राज्यों में पाया जाता है, आपका ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। ठीक है, अब कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो कि बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना, इंडिया का लार्जेस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसर स्टेट कौन सा है। तो यह है गुजरात।
सेकंड है इंडिया का सबसे बड़ा साल्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है, तो ये है आपका गुजरात। ठीक है, उड़ीसा आपका बॉक्साइट प्रोड्यूसर है। साल्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट है लार्जेस्ट गुजरात। इंडिया का फर्स्ट यूरेनियम माइन कौन सा है, जादूगोड़ा। एक पॉइंट आपको और याद रखना है, इंडियाज मैक्सिमम नंबर ऑफ माइंस प्रोड्यूसिंग मिनरल्स, जिसके अंदर आते हैं माइनर मिनरल्स, क्रूड पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड एटॉमिक मिनरल्स। ये कहाँ पर होते हैं सबसे ज़्यादा, आंध्र प्रदेश के अंदर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। दोस्तों आजकल टीसीएस थोड़ा स्टेटमेंटल क्वेश्चन पूछने लग गया है, तो आप थोड़ा सा डीप के अंदर पढ़िएगा ताकि आपको एग्जाम में हेल्प मिले। फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी दे रखी है, आउटसाइड द मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस इज फ्रॉम इट्स साउथ पोल टू इट्स नॉर्थ पोल। दोस्तों मैग्नेट के आउटसाइड जो डायरेक्शन होती है फील्ड लाइंस की, वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल होती है, ना कि साउथ पोल से नॉर्थ पोल। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। सेकंड स्टेटमेंट दी गई है, नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर फाउंड टू क्रॉस ईच अदर, यानी कि दो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। ठीक है, ऐसा अगर वो कर लेंगी तो कंपास क्या करता है, डिफ्लेक्शन शो करता है, और डिफ्लेक्शन अगर शो करेगा तो हमें डायरेक्शन का पता नहीं लग पाएगा दोस्तों। तो सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल आपकी राइट है, फर्स्ट आपकी रॉन्ग है। मैग्नेट के आउटसाइड जो फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होती है वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल होती है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर थर्ड करेक्ट हो जाएगा, ओनली सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, हिंदी में भी आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। हु हैज़ अपॉइंटेड एज द फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ऑफ इंडिया, यानी कि सीडीएस किसको नियुक्त किया गया है फर्स्ट, तो ये है आपके बिपिन रावत। ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ब्लैंक इज लोकेटेड इन जोधपुर। जोधपुर में क्या स्थित है, तो जोधपुर में क्या है दोस्तों, मेहरानगढ़ फोर्ट। ऑप्शन 4 यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब देख लेते हैं जूनागढ़ फोर्ट, गोल्डन फोर्ट और जयगढ़ फोर्ट कहाँ कहाँ पर हैं। जूनागढ़ फोर्ट की बात करें तो बीकानेर राजस्थान के अंदर है। गोल्डन फोर्ट, और गोल्डन फोर्ट को ही जैसलमेर फोर्ट कहा जाता है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको, गोल्डन फोर्ट को ही जैसलमेर फोर्ट कहा जाता है, और ये कहाँ पर है, जैसलमेर के अंदर। और जैसलमेर को क्या कहा जाता है, गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, थर्ड आता है आपका जयगढ़ फोर्ट, ये है आपका जयपुर। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था टीसीएस के द्वारा कि जयगढ़ फोर्ट को किसने बनवाया था, तो ये 1726 एडी के अंदर सवाई जयसिंह सेकंड ने जयगढ़ फोर्ट को बनवाया था जयपुर के अंदर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द लैंग्वेज, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं से संबंधित है, तो इजी क्वेश्चन है, 8वीं अनुसूची। ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। और 8वीं अनुसूची के अंदर टोटल कितनी लैंग्वेज हैं, टोटल आपकी 22 लैंग्वेज हैं। कौन कौन सी हैं, असमीज, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी। एक क्वेश्चन आप याद रखिएगा, इंग्लिश इनके अंदर नहीं है दोस्तों। ठीक है, काफ़ी बार एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ये बोल रहा है कि व्हाट हैपेंस व्हेन द एयर इज हीटेड, जब हवा को हम गर्म कर देंगे तो क्या होगा। तो दोस्तों जब हवा को गर्म करते हैं तो ये एक्सपेंड होके लाइट हो जाती है। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग लेंस इज यूज टू करेक्ट द प्रेस बायोपिया डिफेक्ट, निम्नलिखित में से किस लेंस का उपयोग प्रेस बायोपिया दोष को ठीक करने के लिए किया जाता है। तो प्रेस बायोपिया डिफेक्ट को ठीक करने के लिए बाईफोकल लेंस का यूज किया जाता है। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे प्रेस बायोपिया क्या होता है। तो प्रेस बायोपिया इज एन एज रिलेटेड कंडीशन इन विच द लेंस ऑफ आई बिकम्स लेस फ्लेक्सिबल। ये एक एज रिलेटेड कंडीशन होती है, इसके अंदर जो लेंस होते हैं आई के वो काफ़ी लेस फ्लेक्सिबल हो जाते हैं दोस्तों। ठीक है, और इसको दूर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ बाईफोकल लेंस। सेकंड आपको काफ़ी बार पूछा जाता है मायोपिया। मायोपिया को ही हम बोलते हैं नियर साइटनेस। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, ए पर्सन सीज नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। इसके अंदर जो पास की वस्तुएं होती हैं वो बिल्कुल साफ नजर आती हैं, लेकिन दूर की वस्तुएं धुंधली नजर आती हैं। और मायोपिया को हम ठीक करते हैं विद द हेल्प ऑफ कनकेव लेंस। काफ़ी बार डाइवर्जिंग लेंस भी होता है, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। थर्ड आपका बार बार पूछा जाता है हाइपरमेट्रोपिया, इसको बोलते हैं फार साइटेडनेस। ठीक है, यानी कि दूरदृष्टि रोग। इसके अंदर क्या होता है, पास की वस्तुएं धुंधली नजर आती हैं, लेकिन दूर की वस्तुएं साफ नजर आती हैं दोस्तों। और इसको हम ठीक करते हैं विद द हेल्प ऑफ कन्वेक्स लेंस
कन्वर्जिंग लेंस। सी से बन गया आपका कॉन्वेक्स और सी से बन गया आपका कन्वर्जिंग। हाइपरमेट्रोपिया के अंदर जो आपकी पास की वस्तुएं होती हैं वो धुंधली नज़र आती हैं, लेकिन दूर की वस्तुएं बिल्कुल साफ नज़र आती हैं, और इस डिफेक्ट को दूर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ कन्वेक्स लेंस। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IUCN इन द IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटन्ड स्पीसीज। दोस्तों, अगर आप जूनियर क्लर्क या DSSB और भी कोई एग्जाम देने जा रहे हो तो आपको एक क्वेश्चन फुल फॉर्म से पक्का देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों, IUCN की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट वन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द टाइप ऑफ रॉक्स। निम्नलिखित में से कौन चट्टान का प्रकार है। फर्स्ट आपका दिया गया है इग्नियस, सेकंड है आपका सेडिमेंट्री, आग्नेय और अवसादी। तो दोस्तों इजी क्वेश्चन है, दोनों ही आपकी चट्टानों के प्रकार हैं। ऑप्शन 3 इज द राइट वन। अब देख लेते हैं इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होती हैं, आग्नेय और अवसादी चट्टानें क्या होती हैं। इग्नियस रॉक फॉर्मेशन होती है इनकी जब मैग्मा ठंडा होता है और जम जाता है। ऐसा आपका अर्थ की सरफेस के नीचे भी हो सकता है और अर्थ की सरफेस के ऊपर भी हो सकता है। एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेसाल्ट और ग्रेनाइट, काफ़ी बार एग्जाम पूछे जाते हैं, याद रखिएगा दोस्तों। सेकंड आता है आपका सेडिमेंट्री रॉक। तो सेडिमेंट्री रॉक्स की फॉर्मेशन जब सेडिमेंट एक लंबे समय तक डिपॉजिट हो जाते हैं और एक लेयर की फॉर्मेशन कर देते हैं लेक्स और ओशियंस के बॉटम के अंदर। एग्जाम्पल है इसके अंदर लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, मडस्टोन, ग्रेवेक, चाक, कोल, क्लेस्टोन और फ्लिंट। ये आप देख सकते हैं सेडिमेंट्स की यहाँ पर लेयर बनी हुई है ओशियंस या लेक्स के अंदर। ऐसे ही आपका सेडिमेंट्री रॉक्स की फॉर्मेशन होती है। एग्जाम्पल आप याद रखिएगा, आ सकते हैं एग्जाम्पल एग्जाम में आपके। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 15। इट इज एन ऑफ टॉयलेट इन विच ह्यूमन एक्सक्रीटा इज ट्रीटेड बाय द अर्थ फॉर्म इज कॉल्ड। टॉयलेट का एक डिज़ाइन जिसमें मनुष्य के मलमूत्र को केचुए द्वारा उपचारित किया जाता है उसे क्या कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है आपका वर्मी प्रोसेसिंग टॉयलेट। ऑप्शन सेकंड राइट हो जाएगा। और अर्थवर्म को फार्मर्स फ्रेंड भी कहा जाता है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपका विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के अटॉर्नी जनरल से संबंधित है। तो ये है आर्टिकल 76। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 आपका विच ऑफ द फॉलोइंग वर द रूलर ऑफ दिल्ली ड्यूरिंग 1320 to 1414। 1320 से 1414 के दौरान निम्नलिखित में से कौन दिल्ली के शासक थे। तो दोस्तों ये थे आपके गयासुद्दीन तुगलक और फिरोज तुगलक। खिज्जर खान का शासनकाल था आपका 1414 से लेकर 1421। तो यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, देख सकते हो आप स्टेटमेंटल क्वेश्चन कितने पूछे गए थे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू अबाउट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ISO। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ISO के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में सत्य है। फर्स्ट आपकी स्टेटमेंट यहाँ पर दी गई है इट इज़ एन NGO यानी कि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल राइट है। सेकंड आपका दिया गया है इट इज़ ए डिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन विद ए मेंबरशिप ऑफ 165 नेशनल स्टैंडर्ड बॉडीज़। दोस्तों इसके अंदर 165 नेशनल स्टैंडर्ड बॉडीज़ की मेंबरशिप तो होती है, लेकिन ये एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ना कि डिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन सेकंड इज द राइट वन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 आपका इन नवंबर 2020 इंडिया एंड ब्लैंक साइंड एन MOU ऑन कोऑपरेशन इन पीसफुल यूज फॉर आउटर स्पेस। नवंबर 2020 में भारत और खालिस्तान ने भारी अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग में सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तो ये आपका MOU साइन हुआ था इंडिया और भूटान के बीच में। ऑप्शन सेकंड यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका वो डिटरमाइंस द पॉलिसी इंटरेस्ट रेट रिक्वायर्ड टू अचीव द इन्फ्लेशन टारगेट। मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक नीतिगत ब्याज दर का निर्धारण कौन करता है। तो ये करता है आपका मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी MPC। ऑप्शन 4 इज द राइट वन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 आपका है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया सिचुएटेड। भारतीय खेल प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर है। तो ये है आपका नई दिल्ली के अंदर। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। और इसकी दोस्तों स्थापना आपकी हुई थी 1984 के अंदर, ये भी TCS पूछ चुका है। SAI की स्थापना हुई थी 1984। नेक्स्ट चलते हैं विच सिटी होस्टेड द
2018 एशियन कप, ये आपके अभी तक पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अभी आप देख सकते हो 7 मार्च 2021 को एग्जाम हुआ था, 2018 का यहाँ पर पूछा गया था। तो आप एक बार 2018 के एशियन गेम जरूर देख के जाइएगा। किस शहर ने 2018 एशियाई खेलों की मेजबानी की थी? तो ये की थी जकार्ता पालम बैंक, ऑप्शन सेकंड राइट हो जाएगा। और इसके अंदर दोस्तों कितने मेडल्स मिले थे? 69, 15 गोल्ड थे, 24 सिल्वर थे, 30 ब्रॉन्ज थे। ये डाटा भी बार बार पूछा जा रहा है अब तक। ठीक है, तो एक बार देख लीजिएगा इसको। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ कंडेंसेशन प्रोसेस? निम्नलिखित में से कौन सा संघनन प्रक्रिया का अनुप्रयोग नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका मेल्टिंग ऑफ आइस क्यूब, ये इवेपोरेशन होता है ना कि कंडेंसेशन। ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, इजी क्वेश्चन है, ड्यूपोली इज द स्पेशल केस ऑफ विच टाइप ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर? द्वैधिकार किस प्रकार की बाजार संरचना का विशेष मामला है? तो ये होता है ओलिगोपोली, अल्पाधिकार। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर, इन विच ईयर एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक वाज एस्टाब्लिश्ड? एशियाई विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1966 के अंदर। ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। इसका हेडक्वार्टर याद रखना है मनीला फिलीपींस के अंदर है, बार बार पूछा जाता है। मेंबरशिप है 68 कंट्रीज इसकी मेंबर्स हैं। प्रेसिडेंट हैं आपके मात्सुगु असाकावा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद की अवधि से संबंधित है? तो ये है आपका आर्टिकल 56। ऑप्शन 4 इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग स्ट्राटोस्फियर इज आर करेक्ट? समता मंडल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दोस्तों आपकी जो ओजोन लेयर पाई जाती है वो इस स्ट्राटोस्फियर में ही पाई जाती है। फर्स्ट आप स्टेटमेंट दी गई है, इट लाइज अबव द ट्रोपोस्फियर, बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। सेकंड, इट एक्सटेंड्स अप टू ए हाइट ऑफ 50 किलोमीटर। तो दोनों स्टेटमेंट आपकी राइट है यहाँ पर। ऑप्शन थर्ड राइट हो जाएगा। ठीक है, जितनी भी एटमोस्फेरिक लेयर्स हैं, टीसीएस का फेवरेट टॉपिक है ये, एक बार इसको रिवाइज जरूर कीजिएगा आप। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या आर ट्रू? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इन अर्थ फॉर्म द एक्सचेंज ऑफ गैसेस ओकर्स थ्रू इट्स मोस्ट स्किन, जो केंचुआ होता है उसके अंदर गैसों का आदान प्रदान उसकी नम त्वचा के माध्यम से होता है, बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। सेकंड आपका दिया गया है, इन इंसेक्ट द एक्सचेंज ऑफ गैसेस ओकर्स थ्रू द गिल, ये बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है। इंसेक्ट के अंदर गैसेस का एक्सचेंज ट्रैकिया के थ्रू होता है, ना कि गिल्स के थ्रू। तो ऑप्शन सेकंड राइट हो जाएगा, ओनली 1। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। दोस्तों 3 क्वेश्चन आपके फेस्टिवल ऑफ डांस से पूछे गए थे। फेस्टिवल ऑफ डांस मोस्ट इंपॉर्टेंट बनते हैं, हमने एक वीडियो भी डाल रखा है जिसके अंदर टीसीएस के क्वेश्चंस जितने भी आ चुके हैं आज तक फेस्टिवल ऑफ डांस से, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार देख लीजिएगा ताकि आपको हेल्प मिल जाए। गोटिपुआ डांस बिलोंग्स टू विच स्टेट? गोटिपुआ नृत्य किस राज्य का है? तो ये है आपका उड़ीसा। ऑप्शन थर्ड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर, वो लॉन्च्ड द इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल? भारतीय जलवायु परिवर्तन ज्ञान पोर्टल की शुरुआत किसने की थी? तो ये की थी कि प्रकाश जावड़ेकर ने। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग टीम इज नॉट वन ऑफ द सेमीफाइनलिस्ट इन आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2020? निम्नलिखित में से कौन सी टीम ने आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2020 के सेमीफाइनल में प्रवेश नहीं किया था? तो दोस्तों इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश ने सेमीफाइनल में प्रवेश किया था, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने नहीं किया था। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर, विच सिटी होस्टेड द FIH वुमेन्स वर्ल्ड कप 2018? FIH महिला विश्व कप 2018 की मेजबानी किस शहर ने की थी? तो ये की थी लंदन ने। ठीक है, विजेता टीम थी आपकी नीदरलैंड। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 33, पोइट अकिक्तम अच्युतन नंबूदरी who was presented the ज्ञानपीठ अवार्ड इन September 2020 at his house is associated to which language? कवि अकिक्तम जिन्होंने सितंबर 2020 में उनके घर पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया, किस भाषा से संबंधित हैं? तो ये हैं मलयालम। ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर, एक्सचेंज रेट्स इन मार्केट डिपेंड ऑन, बाजार में विनिमय दर खालिस्तान पर निर्भर करता है। फर्स्ट आपका दिया गया है निर्यात और आयात की मांग और आपूर्ति, डिमांड्स एंड सप्लाई ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। सेकंड आपका बैंक दर। तो दोस्तों बाजार में विनिमय दर आपकी निर्भर करती है
निर्यात और आयात की मांग और आपूर्ति पर, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, बैंक दर पर डिपेंड नहीं करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओनली 1। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। इजी क्वेश्चन है ये, तो सभी कर देंगे। विच कंट्री इज द मोस्ट पॉपुलस इन द वर्ल्ड? कौन सा देश दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला है? तो ये है चाइना। ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। वो वॉज द राइटर ऑफ वंदे मातरम? वंदे मातरम के लेखक कौन है? तो ये हैं आपके बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर मैंने डाला है वंदे मातरम मूवमेंट से रिलेटेड। इन विच ईयर वंदे मातरम मूवमेंट स्टार्टेड? वंदे मातरम आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? इसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। देखते हैं कौन इसका सही जवाब देता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 37। विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो द टिंडल इफेक्ट? निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव दिखाएगा? तो दोस्तों ये दिखाएगा आपका स्टार्च घोल। ऑप्शन 4 इसका राइट हो जाएगा। कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर से जब हम एक बीम ऑफ लाइट को पास करते हैं तो वो इजीली विजिबल होती है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम? टिंडल इफेक्ट। ऑप्शन 4 इसका राइट हो जाएगा। स्टार्च घोल यहाँ पर टिंडल इफेक्ट शो करेगा। नेक्स्ट 38। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्टेट फेस्टिवल इज करेक्ट? देख सकते हो आप, सेकंड क्वेश्चन है। फर्स्ट आपका दिया गया है मेघालय के अंदर खासी फेस्टिवल मनाया जाता है, बिहुल आपका मनाया जाता है बिहार के अंदर। दोनों आपके सही हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। ये थर्ड क्वेश्चन है आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्टेट डांस इज या आर नॉट करेक्ट? दोस्तों जो आप मॉक टेस्ट लोगे तो आपको पूरी जितनी भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स हैं टीसीएस की वो सारी प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। तो दोस्तों मॉक टेस्ट के साथ साथ आपको इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स भी प्रोवाइड हम करवाएंगे। फर्स्ट आपका दिया गया है उत्तराखंड गरिया डांस, सेकंड आपका दिया गया है तमिलनाडु भरतनाट्यम। दोस्तों सेकंड यहाँ पर बिल्कुल राइट है। गरिया डांस ये है त्रिपुरा का, ना कि उत्तराखंड का। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ओनली सेकंड। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। वो फाउंडेड द दलित क्लासेस एसोसिएशन इन 1931? 1931 में दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? इजी क्वेश्चन है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कब की थी? 1931 में। ये भी आप याद रखिएगा। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा?